जय हिंद साथियों, बीपीएससी तैयारी 4 का नोटिफिकेशन निकलने वाला है, लेकिन उससे पहले आपको आम चीज जानना जरूरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन आने के बाद आपको आवेदन करना होगा और आवेदन में किन किन कागजात, किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, ये जानना आपके लिए काफी अहम है। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन के कारण आपका आवेदन में लेट हो सकता है डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं हो तो आवेदन भी छूट सकता है। खासकर बहुत सारे छात्रों को कंफ्यूजन रहता है, खासकर जो शादीशुदा महिला है उनके डॉक्यूमेंट में भी काफी कंफ्यूजन रहता है। तो आज सारा कुछ क्लियर कर देंगे। जो बिहार के हैं या बिहार से बाहर के हैं उन अभ्यर्थियों को कौन कौन डॉक्यूमेंट, कौन कौन कागजात लगाने हैं, किन किन कागजात की आवश्यकता होगी, सारा कुछ इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि बिहार के हैं और बिहार के बाहर के हैं, दोनों अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन आपको डोमिसाइल लागू है, तो बिहार से बाहर वाले के लिए थोड़ा सीटों की संख्या में इस बार कमी की गई है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको बता दें कि जो बिहार से बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको कोई भी आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है। आरक्षण से संबंधित डॉक्यूमेंट नहीं लगाना है, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी एकेडमिक डॉक्यूमेंट लगाना है। जैसे कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन या एमएससी, एमए किए होंगे तब, और सीटेट का सर्टिफिकेट, और आपको बता दें कि डीएलएड और या बीएड होगा उसका डॉक्यूमेंट। और एड्रेस प्रूफ में आपको सिर्फ आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड लगाना है जो कि बिहार से बाहर के अभ्यर्थी होंगे। बिहार से बाहर वाले के लिए हम पहले बता देते हैं, बिहार से बाहर के अभ्यर्थी जो होंगे उनको सिर्फ आधार कार्ड लगाना है। एक चीज और कह देते हैं, बहुत सारे एजेंट है जो बिहार का डोमिसाइल बनाते हैं, फर्जी तरीका से बिहार के बाहर के अभ्यर्थियों को प्रलोभन देते हैं कि हम बिहार का आपका डोमिसाइल बना देंगे, आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कतई नहीं करे। जो भी बिहार से बाहर के अभ्यर्थी है इस प्रलोभन में नहीं करे। आपको हो सकता है कि अगर धोखाधड़ी से नौकरी तो हो जाएगा, लेकिन 1 महीने के बाद नौकरी फिर छूट जाएगा, बाद में आपको ब्लैकलिस्टेड कर दिया जाएगा। तो ऐसा काम नहीं करे जिससे आपको आगे परेशानी हो और जिंदगी भर के लिए आपको रोना पड़े। तो जो भी आप लीगल तरीका से आपको दिया जा रहा है, जो आपके लिए सीट दिया गया है यूआर के लिए, यूआर के सीटों पर आपका आवेदन होगा और आपको एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, एकेडमिक डॉक्यूमेंट में मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, सीटेट डॉक्यूमेंट, बीएड, डीएलएड का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं बिहार के छात्र के लिए। जो बिहार के छात्र हैं उनको आरक्षण संबंधित डॉक्यूमेंट भी देना है। आपको पता है कि इस बार आरक्षण में एक चीज बदलाव है, डोमिसाइल, यानी कि एक कैटेगरिया को बढ़ा दिया गया है। अब डोमिसाइल का लाभ उन्हीं को मिलेगा जो मैट्रिक, इंटर जो है वो बिहार से किए हुए हैं। तो ये अप्रूव कैसे होगा कि आप बिहार से है, तो बिहार के जैसे कि जिस स्कूल का एड्रेस बिहार लोकेशन में होगा, बिहार के किन्हीं जिलों में होगा, किसी भी जिलों में होगा, वैसे वो फाइंड किया जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रमाण पत्र में मैट्रिक, इंटर, 10th का, 12 का तथा ग्रेजुएशन का, या हम लिख देते हैं बीए हो या बीएससी हो या बीकॉम हो, तीनों लगा सकते हैं। आपके पास आप होगा एमएससी किए होंगे तो एमएससी लगाएंगे, या डीएलएड किए होंगे डीएलएड लगाएंगे, या बीएड होंगे। ठीक है, जो भी होंगे सभी क्लासों के लिए अलग है। डीएलएड वाले 1 to 5, 6 to 8 में आवेदन कर सकते हैं। बीएड वाले 6 से लेकर 12 तक आवेदन कर सकते हैं। सीटेट का डॉक्यूमेंट लगा देंगे, सीटेट हो या टेट हो, बिहार टेट, ये दोनों चल सकता है। ठीक है, सीटेट या बीटेट डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ठीक है, जो लोग इस बार सीटेट दे रहे हैं यानी कि 2026 वाला सीटेट दे रहे हैं, वो लोग मार्कशीट अपलोड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको आवेदन का मौका मिलेगा, क्योंकि रिजल्ट आपको फरवरी लास्ट तक आ जाएगा। लेकिन आप बता दें कि सबसे पहले आपको बता दें, अगर आप बिहार के हैं तो आपको सारा डॉक्यूमेंट बनाना होगा आरक्षण संबंधित। यानी आरक्षण संबंधित में आपको लगेगा निवास प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और एक जाति लगेगा। ठीक है, जाति प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख ले, जाति प्रमाण पत्र उन्हीं को देना है केवल, और एससी और एसटी वाले को जाति प्रमाण पत्र देना है। अब जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी वाले को देना है। तीसरा नंबर हम बता देते हैं, जो यूआर की कैटेगरी होगी ईडब्ल्यूएस, यानी यूआर वाले जो आरक्षण लेंगे उनको ईडब्ल्यूएस बना सकते हैं। ठीक है, ईडब्ल्यूएस। और चौथा नंबर आपको बता दें कि ओबीसी होंगे या ईबीसी होंगे, उनको एनसीएल प्रमाण पत्र बनाना होगा, एनसीएल। ठीक है, निवास तो चाहिए ही चाहिए,
और SC और ST से होंगे तो जाति भी लगेगा, और UR वाले जो आरक्षण लेंगे EWS जो 10% आरक्षण मिलता है उनको EWS प्रमाण पत्र बनाना होगा। OBC और EBC के अभ्यर्थी को NCL भी जरूरी होगा, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, ये लोग बनवा लेंगे, ठीक है। ब्लॉक से ही बनेगा, प्रखंड स्तरीय बनेगा, कोई भी जिला स्तरीय SDO लेवल का नहीं बनाना है। अब कंफ्यूजन होता है जो उनका शादी हो चुका है, जिस महिला का, जिस छात्रा का शादी हो चुका है, उनका डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा। तो आपको बता दें कि जाति प्रमाण पत्र, महिला अभ्यर्थी ध्यान देंगे, जाति प्रमाण पत्र महिलाओं का जो बनेगा पिता के एड्रेस का बनेगा, पिता के आधार पर बनेगा, ठीक है, पिता के आधार पर बनेगा जाति प्रमाण पत्र। तो कंफर्म हो गया कहाँ से बनाना है, पिता के यहाँ से। और जो EWS होंगे, ठीक है, EWS होंगे, एक चीज देख लीजिए, जाति तो पिता के यहाँ बनेगा, लेकिन EWS वाले में थोड़ा अलग है, क्योंकि EWS आपके आय के अनुसार बनता है, तो आय आपका पति का दिखाना होगा, यानी कि EWS बनेगा पति के यहाँ का, ठीक है, इस चीज को समझ ले। जाति पिता का और EWS पति के एड्रेस का बनेगा, और निवास प्रमाण पत्र वही बनेगा जहां आप रहते हैं। तो आप हमारी ससुराल में रहते हैं तो ससुराल का ही बनेगा, ठीक है। और जो लड़के हैं, लड़के में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होता है डॉक्यूमेंट में, तो सारा डॉक्यूमेंट उनके ये अपना एड्रेस के बनेंगे। डॉक्यूमेंट में हम बता दें कि सीटेट बीटेट का जो भी है डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट लगाना है, साथ साथ अगर आप स्टेट पास है 9th 10th 11th 12 वाले स्टेट का सर्टिफिकेट लगाएंगे। इसमें दक्षता प्रमाण पत्र की भी बात की गई है। जन्म प्रमाण पत्र आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार ही वैलिड होगा, यानी मैट्रिक में जो सर्टिफिकेट पर जन्म का डेट लिखा होगा वही मान्य होगा। उसके बाद शैक्षणिक में हमने पहले ही बताया है कि आपका मैट्रिक इंटर, जैसे कि 1 to 5 है, मैट्रिक इंटर आपके लिए सफिशियंट है। मैट्रिक इंटर, DLED और सीटेट, चार ही डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी है। अगर 6 to 8 भर रहे हैं तो मैट्रिक इंटर, ग्रेजुएशन, सीटेट, पेपर 2 और DLED या BEd दोनों जो होगा सो डालना है, ठीक है। उसके बाद 9th 10th में स्टेट लगेगा और BEd का स्ट्रॉन्ग लगेगा, 11th 12 में भी स्टेट लगेगा, BEd लगेगा, मास्टर डिग्री तक आपको अपलोड करना होगा। इन सभी कागजातों को आपको अपलोड करना है तथा इन सभी कागजातों को सेफ भी रखना है। अब देखिए, इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद ऐसा नहीं कि अलग फाड़ देना है, सभी कागजात रखेंगे। जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, अगर परीक्षा पास करते हैं, रिजल्ट आएगा तो काउंसलिंग में सेम डॉक्यूमेंट का मिलान होता है, सेम डॉक्यूमेंट का मिलान होता है, जिस पर आपको वाटर मार्क दे दिया जाएगा BPSC की ओर से, कि BPSC की ओर जब वेबसाइट पर अपलोड करेंगे तो वहां पर वाटर मार्क देगा, और वही डॉक्यूमेंट जब काउंसलिंग सेंटर पर ले जाएंगे तो आपका मिलान होगा। इन सभी चीजों को ध्यान रखेंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट इधर उधर नहीं करेंगे, जो आवेदन करने वक्त लगाएंगे उसको एकदम सेम टू सेम रखना है। फोटो की बात रही तो फोटो आपका लाइव फोटो खींचाता है, यानी लाइव कैमरे से खींचाता है, फोटो अपलोड नहीं होता है। आशा है कि सभी जानकारी हमने दिया है, कोई जानकारी छूटा नहीं है। फिर भी आपको कोई चीजों में कंफ्यूजन हो, किसी डॉक्यूमेंट के बारे में समझना हो तो समझ सकते हैं। उम्मीद है कि मार्च के फर्स्ट सप्ताह से आवेदन प्रक्रिया चालू हो जाएगा, और मार्च भर यानी कि 30 दिनों का समय कम से कम आवेदन के लिए दिया जाता है। तो मार्च भर में आपको आवेदन का समय दिया जाएगा। एक सवाल जो पूछा जा रहा है कि फरवरी सीटेट वाले भी तो तब तक रिजल्ट आ ही जाएगा, तो कंफर्म है कि आप आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन का गाइडलाइन है कि जब तक आवेदन डेट है तब तक आप क्वालिफाइड हो जाए, मतलब कि जब तक आवेदन की प्रक्रिया है, आवेदन का लास्ट डेट है, उससे पहले आप क्वालिफाइड होने चाहिए। उससे पहले आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो कोई भी चीजों में कंफ्यूजन नहीं है, और सारे डॉक्यूमेंट को सेफ जोन में रखेंगे। हाँ, एक चीज और बता देते हैं, जिन लोगों का अधिवास पुराना नहीं होना चाहिए, तो हम बता दें कि मार्च 25 यानी 2025 के बाद अगर डॉक्यूमेंट बना होगा आपका ये सारा डॉक्यूमेंट, तो आपका ये डॉक्यूमेंट सारा वैलिड होगा। इससे पहले का नहीं, मतलब इससे पहले का जो बना होगा तो फिर आप नया बनवा लेंगे। अभी समय है, 10 दिन में बन जाता है, आवाज से जाती है, ज्यादा समय नहीं लगेगा, बना जाते। लेकिन मार्च के बाद अगर आपका वो बना हुआ है तो आप उसी डॉक्यूमेंट पर अप्लाई कर सकते हैं, 1 साल वैलिड होता है, ठीक है, 1 साल वैलिड होता है। आशा करते हैं सारा जानकारी कंप्लीट है। अगर आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और TRE4 से संबंधित अपडेट के लिए जुड़े रहें नौकरी इंडिया चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब, पेज को फॉलो जरूर कर लें।